तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। सर्व विरोध जहाँ नाश को प्राप्त हो जावे, ऐसे अनेकांत स्वरूप को यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने वंदन किया। अनेकांतिक दृष्टिकोण से किसी भी विषय के संबंध में विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए। हे जीव, एकांती मत बनो, सर्वांगीण सोचो, सब दृष्टिकोण से विचार करो। वस्तु के स्वरूप के संबंध में भी किसी एक पक्ष से नहीं, अनेक पक्षों से विचार किया जाना चाहिए। यहाँ श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही थी और श्रावक के व्रतों में कल तक हम 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत की चर्चा के उपरांत शिक्षा व्रत की चर्चा को प्रारंभ कर चुके थे। पिछले 2 दिनों से हम सामायिक की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। सामायिक के स्वरूप की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। आखिर क्या होती है सामायिक? सामायिक में समय शब्द मुख्य होता है। सामायिक में टाइम की कीमत होती है। समय माने होता है आत्मा और समय माने है काल का प्रतिबंध। माने काल की प्रतिज्ञा लेकर आत्म स्वरूप में मग्न होने के विकल्प पूर्वक जो प्रक्रिया संपन्न होती है वह प्रक्रिया सामायिक कहलाती है। समय की मर्यादा ले ली कि कम से कम इतने समय तक, कम से कम 2 घड़ी तक, 4 घड़ी तक, 6 घड़ी तक, 1 घड़ी 24 मिनट की, माने कम से कम इतनी देर तो मैं प्रयत्न करूँगा, मैं प्रयास करूँगा अपने स्वभाव के नज़दीक जाने का। अब जो प्रयास, जो प्रयत्न अपने स्वभाव के नज़दीक जाने के लिए किए गए, वे समस्त प्रयास सामायिक की श्रेणी में चले जाते हैं। उसे सामायिक कहा जाता है। सामायिक के काल में एक तो समय की मुख्यता बता दी, दूसरा सामायिक में जो समय शब्द है वह आत्मा का भी सूचक है। तो काल की मर्यादा और आत्मा की प्रमुखता, ये दोनों जहाँ जुड़ जाते हों, इन दोनों के सम्मिलन से एक निश्चित समय तक जो आत्मोपलब्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न है वह सामायिक है। देखिए, यद्यपि निश्चय से सामायिक शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का नाम है, वो निश्चय से सामायिक है, लेकिन उसके लिए किए जाने वाले जितने भी प्रयत्न हैं वे प्रयत्न भी व्यवहार से सामायिक कहलाते हैं। जो निश्चय से सामायिक कही है वह तो कभी होती है, कदाचित होती है, किसी किसी के होती है, लेकिन व्यवहार सामायिक की ही प्रमुखता जाननी चाहिए। एक और बात विशेष कहना चाहता हूँ कि जिस सामायिक की हम चर्चा कर रहे हैं ये अकेला आत्म स्वरूप में मग्नता रूप ही नहीं हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा हेतु है कि सामायिक दिन में 3 बार करने का विधान कहा है। सामायिक चौथे गुणस्थानवर्ती से पंचम गुणस्थानवर्ती के, छठे सातवें गुणस्थानवर्तियों के होती है। प्रतिज्ञा रूप से, नियम रूप से तो पंचम गुणस्थान में सामायिक लागू होती है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, उनके यहाँ आत्म स्वरूप के अवलंबन की स्थिति 15 दिन में कही है। रोज भी हो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन दिन में 3-3 बार सामायिक के काल में आत्मानुभूति होने लगे, यह बात भी बनती नहीं है।
माने जब सामायिक के बारे में यह कह दिया गया स्पष्ट शब्दों में कि सामायिक दिन में 3 बार करता है, प्रतिदिन करता है श्रावक, श्रावक के जीवन में प्रतिदिन सामायिक का विधान है, पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक के जीवन में। तो एक प्रश्न सहज ही उठता है, यदि उस सामायिक के काल में निश्चय से सामायिक जिसे कहा है वो आत्मा अनुभूति को सामायिक कहेंगे, तो पंचम गुणस्थानवर्ती के प्रतिदिन दिन में 3 बार मिनिमम आत्म स्वरूप में लीनता वाली सामायिक माननी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? माने मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, नरेश जी भाई साहब दिल्ली से, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पंचम गुणस्थानवर्ती है वह पंचम गुणस्थानवर्ती जब सामायिक करता है तो क्या उसका उपयोग अपनी आत्मा में लीन हो जाता है? कि साहब निश्चय से तो यही सामायिक है, होना ही चाहिए भाई साहब, आत्मा में लीन तो होना ही चाहिए उपयोग। नहीं, जरूरी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब सामायिक में आत्मा के प्रति जुड़ने की भावनात्मक विकल्प हैं, वो है सामायिक। सामायिक के संदर्भ में एक लाइन जो कल अपन ने यहाँ 148 नंबर श्लोक में पढ़ी है, कल परसों दोनों दिन पढ़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, ये बड़ा गजब का शब्द है। इस शब्द से कुछ मर्म निकलता है। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, इसका मतलब सामायिक कारण है आत्म तत्व की उपलब्धि का। क्या समझ में आ रही है बात? आत्म तत्व की उपलब्धि का कारण है, कारण। कारण कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? आत्म तत्व की उपलब्धि का कारण है, इसका मतलब कदाचित कारण और कार्य को अभेद माना जाए तो कदाचित यह माना जा सकता है कि आत्मानुभूति का काल सामायिक का निश्चय से काल है, लेकिन आत्मानुभूति में लंबे समय तक रहा नहीं जा सकता है, इसलिए बाहर निकली हुई अवस्था को भी सामायिक मानना पड़ेगा। 2 घड़ी के लिए किया, अच्छा 6 घड़ी के लिए किया, अब तो गजबी बात हो गई। जब सामायिक को 6 घड़ी के लिए बतलाया गया तब तो सामायिक नियम से आत्मलीनता वाली नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 घड़ी आत्मा में लीन का सवाल ही नहीं है। अरे 2 घड़ी आत्मा में उपयोग लीन हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब 2 घड़ी में आत्मलीनता में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर 6 घड़ी तक आत्मलीनता कैसे संभव है, वो सामायिक कैसे होगी? इस आधार पर मैं यह भी कह सकता हूं कि सामायिक और ध्यान, इन दोनों में कदाचित अंतर किया जा सकता है। सामायिक में उपयोग की एकाग्रता के प्रयास हैं और उपयोग की एकाग्रता वो ध्यान है। क्या सामायिक में चिंतन है, सामायिक में विकल्पात्मक दशा ज्यादा है और ध्यान में निर्विकल्प दशा है। क्या आत्म ध्यान में आत्मा की निर्विकल्प अवस्था है। समझ में आई बात? आत्म ध्यान में आत्मा की निर्विकल्प अवस्थाएं, जबकि आत्मा के साथ में जुड़ने के लिए जो सामायिक हैं उसमें आत्म स्वरूप का चिंतन प्रमुख है। देखिए कोई बात नहीं, सामायिक पूर्वक ध्यान होता है, सामायिक के काल में ध्यान हो जाता है, सामायिक में आत्म स्वरूप की एकाग्रता होते ही वो सामायिक ध्यान में बदल जाती है। सिक्के के पहलू भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। कल भी मैंने आपसे कही थी सामायिक और ध्यान में सूक्ष्म अंतर किया भी जा सकता है और कदाचित न करें तो भी चलेगा। देखिए बड़ी मार्मिक चर्चा यहाँ आज हम कर रहे हैं, सामायिक कब करें भाई साहब, सामायिक में काल कैसा होना चाहिए, सामायिक किस प्रकार से करना चाहिए, यह बतलाने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने श्लोक रचना की 149। ध्यान देते हैं सामायिक के संदर्भ में। हम सब करना चाहते हैं, सामायिक करना चाहते हैं, सामायिक करना चाहते हैं, सबकी भावना है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है, पंडित जी सामायिक कैसे करें, पंडित जी सामायिक कैसे की जाए।
सामायिक कैसे करते हैं, हमने तो कभी सामायिक की नहीं। मेरे पास कुछ साधर्मियों के फ़ोन आए, पंडित जी हमने तो कभी सामायिक की नहीं, हमने तो कभी सामायिक के बारे में जाना ही नहीं, सामायिक का स्वरूप क्या है ये तो हम पहचानते ही नहीं है। अपने यहाँ जैन धर्म में भी ऐसे की जाती है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अमृत चंद्राचार्य सामायिक के लिए कह रहे हैं, श्रावक को प्रतिदिन करने योग्य ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, फिर हमारे चित्त में विकल्प खड़ा हो गए सामायिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न कैसे खड़ा हुआ? सामायिक तो करनी ही चाहिए। सामायिक में सौंदर्य है, सामायिक में सुंदरता है, सामायिक में चिंतनात्मक भूमिका में आत्मा का आनंद है, चिंतनात्मक भूमिका में, विकल्पात्मक भूमिका में, जो पंडित जी साहब ने लिखा ना, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुपम रस खान है वो, कौन? आत्मा। कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। विकल्पात्मक दशा में आत्मा की चर्चा में आनंद आता है, आत्मा की चर्चा में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भैया आत्मा की चर्चा में, और करो और करो, और बताओ आत्मा के बारे में, बोलो और थोड़ा सा, क्या और अच्छी भावना। अरे ये आत्मा के संदर्भ में जानने की जिज्ञासा, ये आत्मा के संदर्भ में समझने की भावना, ये आत्मा में लीन हो जाने की भावना, आत्मा के विकल्पात्मक चिंतन में भी जो किंचित शांति की अनुभूति है, ये क्या है भाई साहब? ये आनंद है, ये समता का आनंद है, ये सामायिक का आनंद है। सामायिक में आनंद आता है। अरे करो सामायिक। सामायिक में अभी जब विकल्पात्मक सामायिक की यहाँ बात करेंगे, जब सामायिक के संदर्भ में यहाँ बतलाएंगे तो आप देखना मजा आएगा आपको। कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमने उस सामायिक के सौंदर्य के संदर्भ में। वो सामायिक, जिस सामायिक में विकल्पात्मक दशा में आत्मा का चिंतन चलता रहता है, निर्विकल्प अनुभूति के लिए किए जाने वाले विकल्प भी शांति प्रदान करते हैं, क्या अत्यंत शांति प्रदान करते हैं। सुनिए, जब लौकिक विषयों में ऐसा हो जाता है, आप जिससे विशेष अनुराग करते हैं, आप जिसे बहुत पसंद करते हैं, आपको जो वस्तु बहुत पसंद है, आपको जो घटना परिस्थिति बहुत पसंद है, आपको जो व्यक्ति बहुत पसंद है, क्या जो भी व्यक्ति वस्तु पसंद है हमारे को, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस परिस्थिति का, उस घटना का विचार मात्र आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बोलो 20 साल पहले का कोई पक्का दोस्त अचानक याद आ गया है, उसकी चर्चा चलने लगी, चेहरा खिल गया, मजा आ गया। भोजन में जो चीज़ पसंद है, यदि वो चीज़ की चर्चा भी चलने लगती है, इसे मन में अंदर ही अंदर प्रसन्नता होने लगती है। ओह ये बनने वाला है क्या, बनाओ बनाओ बनाओ, हाँ बहुत मजा, उसके विचार मात्र में आनंद आने लगता है। ये वैचारिक आनंद, ये वैचारिक आनंद भी कुछ कम नहीं है, ये वैचारिक आनंद भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस विचारात्मक भूमिका में आनंद की चर्चा ये सामायिक के काल में की गई है। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ 149 नंबर का श्लोक, पेज नंबर है 166, 166 नंबर पेज पर देखिए। रजनी दिनयोरन्ते तद्वश्यम भावनीयमविचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। तत् रजनी दिनयोः, वह सामायिक रात्रि और दिन के अंते, अंत में। सामायिक कब की जाए? रात्रि के अंत में, दिन के अंत में।
रजनी माने होता है रात्रि और दिन माने है दिवस। रात्रि और दिवस, रजनी दिनयोः अन्ते माने रात्रि के अंत में और दिन के अंत में। क्या? रात्रि के अंत में और दिन के अंत में। सामायिक की विधि बतलाएंगे ना, अभी नीचे बतलाने वाले हैं। कितने लोगों ने सामने से लिख दिया मेरे, सामायिक की विधि बतलाइए, सामायिक की विधि बतलाइए। पुस्तक आपके सामने है, सामायिक की चर्चा कर रहे हैं, श्लोक और पंक्तियां धीरे धीरे पढ़ते चले जा रहे हैं। नीचे उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कुछ विधि की चर्चा भी करेंगे। आप इतने आकुलित क्यों दिखाई देते हैं सभी लोग? चर्चा चल ही तो रही है, बढ़ी तो रहे हैं अपन। सामायिक तो निराकुलता के लिए की जाती है। सामायिक के नाम पर भी यदि आकुलता होने लगी तो फिर वे सामायिक कहाँ रही? ये सामायिक ही तो कर रहे हैं हम। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सब सामायिक है। शांत परिणाम जहाँ दिखाई देवे हैं वो सब सामायिक है। उस सामायिक के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले तैयारी क्या की सामायिक के लिए? तैयारी ये कि पहले तो नक्की करो करेंगे कब। क्या करेंगे कब? बोलो। तो कहा भैया या तो दिन के अंत में करो या रात्रि के अंत में करो। कि क्या मतलब साहब, दिन और रात्रि के अंत में क्यों बात कह रहे हो आप? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रावकों के लिए यह बात कही गई है कि दिन भर में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए दिन के अंत में सामायिक कर ली जाए, रात्रि भर हुए पाप कार्यों के निवृत्ति के लिए प्रातःकाल सामायिक कर ली जाए, संधि काल में सामायिक। तो रजनी दिनी और अंते जो शब्द का प्रयोग किया है, बोले या तो सुबह उठते ही पहले सूर्योदय के काल में सामायिक या फिर सूर्यास्त के समय सामायिक। ये सामायिक के लिए दो प्रमुख कार्य श्रावकों के लिए कहे गए हैं। तीन समय भी हैं तो फिर दोपहर का समय भी कह देंगे। तीन समय यदि हम लेंगे तो फिर दोपहर में ठीक 12 बजे का जो समय होगा वो सामायिक का काल होगा। अभी वर्तमान में इन दिनों की यदि हम बात करें, हमारे जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो प्रातःकाल 6:15 बजे सूर्योदय होता है और शाम को 6:15 बजे सूर्यास्त होता है। 6:15 सूर्योदय और 6:15 ही सूर्यास्त। इसका जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो बनता है ठीक 12 बजे। इसलिए ऐसा ही मान लिया जाता है कि दोपहर की सामायिक 12 बजे की जाती है। वास्तव में दोपहर भी किसे कहते हैं? एक पहर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का एक पहर है। और 2 पहर पूरे हो गए माने 6 घंटे पूरे हो गए। सूर्योदय के पश्चात जब 6 घंटे पूरे हो जाते हैं तो 2 पहर कहलाते हैं। दोपहर हो गई भाई, 2 पहर बीत गए, 2 पहर निकल गए, ऐसा। तो 12 बजे के बाद का काल ये दोपहर का काल कहलाता है। तो 3 समय सामायिक की बात यहाँ कर रहे हैं। सुबह बात करके ही सामायिक करें ऐसा विधान कहीं नहीं कहा है, लेकिन फिर भी शौच आदि से निवृत्ति की बात भी नहीं है। शुद्ध आसन लगा हुआ होना चाहिए, रात्रि के बिस्तरों को हटा दिया जाना चाहिए, चटाई पर बैठ जाएं, एक आसन से बैठ जाएं। इन सब की चर्चा नीचे करने वाले हैं, अभी तो बात प्रारंभ की है। देखिए, यदि कुछ प्रश्न आपके रह जाएं तो आप ग्रुप पर डाल दिया करें, अपने टेलीग्राम शंका समाधान ग्रुप के ऊपर, यथासंभव उनके जवाब दिए जाएंगे। यहाँ लगातार प्रश्नों को पढ़ना और उनके लगातार जवाब देते रहना, हमारी धारा भी थोड़ी थोड़ी तो स्खलित होती ही है। बोलने की जो हमारा जो फ्लो बना रहता है ना, फिर पढ़ने में उपयोग चला जाता है। वाक्य कुछ कह रहे होते हैं, बीच में चर्चा दूसरी उठा देते हैं, आप कहाँ से कहाँ क्या बोले बतलाइए। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता ही है। चलिए, क्या कह रहे हैं? अंत में अविचलितम एकाग्रता पूर्वक अवश्य भावनीयम करना चाहिए। पुनः और यदि इतरत्र समये अन्य समय में भी कृतम करने में आए तो तत्कृतम वह सामायिक कार्य दोषाय न गुणाय, दोष के लिए नहीं है अपितु गुण के लिए ही होता है। यद्यपि सामायिक के लिए 2 समय यहाँ बतला दिए गए,
फिर भी कह रहे हैं भैया सामयिक तो जब करो तब अच्छा है। क्या अमृत का पान कब करें कि खराब है? बोलो। प्रभु का स्मरण कब करें कि अच्छा नहीं है? आत्म स्वरूप का स्मरण कब करें कि अच्छा नहीं है? अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कब लेवें कि हमें कष्ट लगने लग जावे? अरे क्या बात कर रहे हैं? यदि कष्ट लगने लग जावे इसका मतलब वो आनंद नहीं है। साधी अनंत काल तक आत्म स्वरूप में मग्न हो जावे तो उस सुख और उस आनंद से आघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। रही है अनंत काल क्या अनंतानंद 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 अनंतानंद। क्या बोलो? अनंतानंद अनंतानंद अरे भोगोगे काल अनंत। क्या टाइम फिक्स कर लीजिए, समय नक्की कर लीजिए। लेकिन अभी बहुत तरह की बातें बतलाएंगे इसमें। देखिए टीका पढ़ना प्रारंभ करता हूं, कुछ विशेष करते हैं। नीचे जो फुटनोट में कही है ना, वहां जाकर के कुछ विशेष खोलेंगे। तत्सामायिकम रजनी दिनयोः अन्ते अवश्यम अविचलितम भावनीयम पुनः इतरत्र समये कृतम न दोषाय किंतु तत्गुणाय कृतम अस्ति। वह सामायिक प्रत्येक श्रावक को, लो प्रत्येक श्रावक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक श्रावक की बात कर रहे हैं। वह सामायिक प्रत्येक श्रावक को रात दिन के अंत में, माने संध्या काल, प्रातः सूर्योदय के काल में, शाम को संध्या काल में, दोपहर में जो 12 बजे का समय है उस समय में, अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। नियम पूर्वक सामायिक करना चाहिए, क्योंकि सामायिक में समय की मुख्यता है, इसलिए नियम की प्रधानता सहज ही हो जाती है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सामायिक शब्द के आगे एक फूल बना दिया गया है, स्टार लगा दिया गया है। उसको नीचे देखिए कुछ विशेष बातें कही है सामायिक के संदर्भ में। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, सामायिक के संदर्भ में सावधानियाँ, सामायिक करने के पहले सावधानियाँ समझ लीजिए। सामायिक करने के पहले क्या क्या योग्य बातें हो सकती है, सामायिक करने के पहले ही जानना जरूरी है। कि नहीं साहब आप तो सामायिक बतलाओ साहब, आप तो सामायिक, अरे तुम समझ तो लो पहले करना क्या है। कि नहीं यार तुम तो गाड़ी चलाना सिखाओ हमारे को, मैं तो स्टीयरिंग पर बैठ रहा हूँ चला रहा हूँ। कि नहीं भैया तुम पहले समझ तो लो स्टीयरिंग क्या होता है, तुम पहले समझ तो लो क्लच क्या होता है, तुम समझ तो लो लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, गाड़ी कौन सी साइड चलाई जाती है, क्या किया जाता है, पहले मोटा मोटा समझ लो, उसके बाद में कर। नहीं मैं तो पहले चलाऊंगा, ऐसा मत करो भाई। सामायिक तो गाड़ी चलाना है, लेकिन उस सामायिक के काल में 8 बातों को प्रयत्न पूर्वक सावधानी के लिए कह रहे हैं। 8 बातों में सावधानी होनी चाहिए सामायिक के काल में। नीचे पढ़िए, फुटनोट देखिए आपकी पुस्तकों में 166 नंबर पेज पर नीचे फुटनोट दिया हुआ है। सामायिक के लिए योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य आसन, विनय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक है। लो क्या कह रहे हैं, इन 8 बातों की अनिवार्यता होना आवश्यक बतला रहे हैं। यहां समझ में नहीं आई साहब, ये कैसी कैसी अनिवार्यता की बातें कर रहे हैं, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये कैसी अनिवार्यता है। योग्य क्षेत्र, क्षेत्र का चुनाव कीजिए, क्योंकि आपको मिनिमम 48 मिनट बैठना है। सामायिक के लिए कितने टाइम के लिए बैठना है आपको? 2 घड़ी के लिए सामायिक करेंगे। जघन्य सामायिक कही है, मध्यम सामायिक 4 घड़ी की, उत्तम सामायिक 6 घड़ी की। इसका मतलब आप टाइम फ्रेम में बांध लीजिए इसको, कितना कितना हुआ। जघन्य से सामायिक हुई 2 घड़ी माने 48 मिनट, तो 48 मिनट की सामायिक हुई मिनिमम। 4 घड़ी यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा 36 मिनट। 4 घड़ी यदि सामायिक करेंगे तो 1 घंटा 36 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा।
6 घड़ी यदि सामयिक करेंगे, मान लीजिए क्या 6 घड़ी यदि सामयिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 24 मिनट। 6 घड़ी, इसका मतलब सिंगल टाइम में 2 घंटा 24 मिनट लगातार बैठेंगे। 6 घड़ी की सामयिक तो बहुत उत्कृष्ट भूमिका में कही है। आप तो जगन्य की चर्चा कीजिए, मिनिमम 48 मिनट आपको बैठना है, तो जगह ऐसी होनी चाहिए जिस जगह पर कोई शोरगुल नहीं हो, शांत वातावरण तो हो। क्या समझ में आ रही है बात? 48 मिनट जिस जगह पर बैठना हो, शोरगुल हो रहा है, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं इधर से उधर, और तुम बैठ गए सामयिक करने के लिए, तो कैसे चलेगा? सामयिक के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां घर के लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो। सामयिक के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जिस जगह पर शोर शराबा नहीं हो, जिस जगह पर गाड़ियां आ रही जा रही है, ट्रेनें जा रही है, इधर से उधर भागम भाग चल रही है, गाड़ियां चल रही है, बसें चल रही है, हॉर्न पे 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 चल रही है, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बैठ करके सामयिक करना शुरू हुई। अरे भाई, सामयिक के लिए शांत स्थान चाहिए होता है, एकांत स्थान चाहिए होता है। एक क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, इस क्षेत्र के संदर्भ में बहुत सारी बातें बतलाई है। जब कहीं जहां कहीं भी आचार्यों ने इनकी चर्चाएं की है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने समंत भद्राचार्य के श्लोक का आधार लेकर के खूब खोला है सामयिक के स्थान और क्षेत्र के संदर्भ में। मच्छर नहीं होने चाहिए, जीव जंतु नहीं होने चाहिए, आप जिस जगह पर बैठ गए हैं उस जगह पर मौसम बराबर होना चाहिए, उस जगह पर चींटियां नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा मच्छर नहीं होने चाहिए। आप जिस जगह पर बैठ गए, अब बैठ तो गए, अब चींटियां आपके ऊपर चढ़ने लग गई। आप बैठ तो गए और ज़्यादा मच्छर आपको भिनभिनाने लग गए, अब क्या करोगे आप? गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब योग्य क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। माने बिल्ली दौड़ रही है इधर से उधर और तुम वहां सामयिक करने के लिए बैठ गए। चूहे दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, कबूतरों ने घोंसला बना रखा है, गुडर गुडर करता रहता है कबूतर, और 2-3 कबूतर इधर से फर फर उड़ते रहते हैं, तुम कैसे सामयिक करोगे? माने बहुत प्रैक्टिकल बातें कही गई है सामयिक के संदर्भ में। कहीं बिच्छू नहीं हो, कहीं कंचले नहीं हो, हैं, मधुमक्खियां नहीं हो, जू नहीं हो, चींटियां नहीं हो, कीड़े मकोड़े नहीं हो, उनका आवागमन नहीं हो। ये तो क्षेत्र शुद्धि के संदर्भ में बात की गई, नंबर 1 पहला। तो जब भी सामयिक के लिए बैठेंगे, ऐसा नहीं है बगल उसी कमरे में, जिस कमरे में हम सामयिक करने के लिए बैठे हैं, वहां कोई व्यक्ति बहुत तेज टीवी चला करके बैठा हुआ है। क्या खुली छत पर कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, खुली छत पर सामयिक की जा सकती है, शोरगुल नहीं होना चाहिए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, वहां आप सामयिक नहीं कर सकते, बॉल आकर के लगेगी तो क्या होगा? तो इस तरह से सबसे पहले तो योग्य क्षेत्र की बात इन्होंने यहां कही है। बहुत सुंदर बात हो गई है। कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं संगीत चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं रेडियो चल रहा है, कहीं कमेंट्री चल रही है, कहीं मैच चल रहा है, कहीं बैंड बाजी बज रहे हैं, हम सामयिक करने के लिए बैठ गए। ऐसे स्थान का चुनाव किया जाना चाहिए जो स्थान निरापद हो, कम से कम हमारे सामयिक की प्रतिज्ञा के काल के लिए। ठीक है, पहला योग्य क्षेत्र। अब योग्य काल, योग्य काल कैसा होना चाहिए? बोलो, योग्य काल किस प्रकार का होना चाहिए? अरे कम से कम ऐसा काल सोचिए जिस काल में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसा काल सोचिए जिस काल में आपको कोई बिजनेस के विकल्प नहीं आ रहे हों, काम धाम के विकल्प नहीं आ रहे हों आपको, वो समय सोचिए आप। ऐसे समय पर 48 मिनट के लिए सोचिए जिस काल में आपको भोजन का विकल्प नहीं आवे। भोजन अधिक सुबह उठते ही पहले भोजन थोड़ी ना करते हैं, शाम को संध्या काल के अंदर भोजन थोड़ी ना करते हैं। 48 मिनट पहले हमने भोजन बंद कर दिया है ना। तो सामयिक का काल है सूर्यास्त के समय से, सूर्यास्त का जो एग्जैक्ट टाइम है उस टाइम से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये सामयिक का सही योग्य समय है। समझ में आ रही है बात? सामयिक का जो काल बतलाया है ये योग्य काल, फिर का योग्य आसन, क्योंकि भैया सामयिक के लिए बैठेंगे तो शरीर की स्थिरता भी चाहिए, और शरीर की स्थिरता के लिए योग्य आसन होना चाहिए। आप लेटे लेटे सामयिक नहीं कर सकते, आप पसरे हुए सामयिक नहीं कर सकते, आप टांग उठा करके सामयिक कर रहे हैं, आधा घुटना मोड़ रखा है, आधा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, कमर ऐसे टेढ़ी करके बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठ गया,
सामायिक चल रही है भैया, ऐसे ऐसे सामायिक होती है, पीछे सहारा लगा करके सामायिक होती है। घुटने दर्द कर रहे हैं, पैर सो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, नहीं भाई, ये कह रहे हैं योग्य आसन होना चाहिए। आप या तो बैठने का अभ्यास कीजिए कि मैं लगातार इतने समय तक बैठ सकता हूँ, क्योंकि सामायिक करना प्रारंभ करने के पहले सामायिक की प्रतिज्ञा ली जाती है। सामायिक की विधि में सामायिक की प्रतिज्ञा करना ये मूल चीज है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर के बैठे ना, वो सेठ कैसे बैठा था बतलाइए मुझे। जो सामायिक करने के लिए जो सेठ बैठा था, दीपक जला करके बैठा था, वो एक क्राइटेरिया बना करके बैठा था ना कि मैं इतनी देर के लिए सामायिक करने की प्रतिज्ञा लेकर के बैठता हूं। लाइट पंखे वगैरह नहीं चले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात्रि की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो संध्या काल की बात कर रहे हैं। हम तो उस काल की बात कर रहे हैं जिस काल में लाइट की जरूरत नहीं होती। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले से सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक ये ऐसा समय है, सुबह का जो समय है। अब ये डिसीजन आपका है। और फिर यहाँ आचार्य देव ने तो ये भी तो कह दिया किसी भी समय करो ना यार, हमें क्यों इतने हमसे प्रश्न पूछ करके आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि पंडित जी ने 6 बजे के लिए कह दिया था, पंडित जी ने 7:30 बजे के लिए कह दिया था, पंडित जी ने 7 बजे के लिए कह दिया था। आप 7 निराकुलता दिखती हो तो 7 कीजिए, आपको यदि 6 बजे निराकुलता दिखती हो तो 6 बजे कीजिए। मोटा मोटा सामायिक का काल कहा है संधि काल, सूर्योदय का काल और सूर्यास्त का काल। ये मोटा मोटा ऐसा काल है जिस समय में कोई दूसरा कार्य करने के अयोग्य समय कहे गए हैं। आप जानते हैं इस बात को, अवारी भगत कहते थे हमारे, तो पता नहीं ऐसा शब्द दिया जाता था। संध्या काल है, शाम समय कुछ नहीं करते बेटा, शाम के समय। अरे पढ़ते भी थे ना कभी बचपन में, हम 10-12 साल की उम्र में, 8-10 साल की उम्र में कभी हम किताब लेकर के उस समय भोजन के बाद सांझ समय में, नहीं बेटा ये दिया बत्ती का टाइम है, ये सांझ का समय है, इस समय पढ़ते नहीं है, इस समय किताब नहीं ली जाती है, इस समय ये नहीं किया जाता है, वो पाठ का समय माना जाता है, वो आराधना का समय माना जाता है, वो सामायिक का काल माना जाता है। सब कार्यों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए, वो ऐसा काल होता है। भोजन भी सूर्यास्त के 48 मिनट पहले पूरा हो जाना चाहिए। सच्चा जैनियों का भोजन तो 48 मिनट पहले पूरा होता है। तो योग्य आसन में बैठे। फिर एक शब्द दिया है विनय, विनय शब्द दिया है कि क्या है ये? विनय की अनुकूलता। विनय की अनुकूलता मतलब आपको आत्मा के प्रति और पंच परमेष्टियों के प्रति बहुमान का भाव है या नहीं है। यदि आपको पंच परमेष्टियों के प्रति और आत्मा के प्रति बहुमान का भाव नहीं है, विनय नहीं है, तो फिर आप सच्ची सामायिक नहीं कर सकते। सामायिक में विनय की प्रमुखता है। अरे क्योंकि सामायिक में या तो आत्मा का ध्यान किया जाता है या पंच परमेष्टियों का स्मरण किया जाता है। जगत काय स्वभाव, संसार भोग विरक्ति का विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, असारता का चिंतन किया जाता है। राग द्वेष के त्याग के लिए, क्योंकि राग द्वेष रहित परिणामों का नाम सामायिक है ना, तो राग द्वेष के त्याग के लिए किए जाने वाले जितने भी प्रयत्न हैं, प्रयास हैं, वो सब सामायिक के अंतर्गत चले जाएंगे। सामायिक 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 क्या होगी सामायिक, कैसी होगी सामायिक, समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितनी बातें हो गई। विनय होनी चाहिए आत्मा के लिए, विनय। ओहो, बहुमान का भाव है। विनय मतलब जिनके प्रति बहुमान का भाव आता है उसके प्रति झुकने का परिणाम होता है। विनय में झुका जाता है, या तो पंच परमेष्टियों के आगे मस्तक झुकता है या अपने आत्मा के आगे मस्तक झुकता है। ये 2 प्रकार से विनय है। फिर क्या कह दिया विनय के बाद में? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धियों की बात कर रहे हैं। क्या मन शुद्धि, मन शुद्ध होना चाहिए, मन में संकल्प विकल्प नहीं चलने चाहिए। मन शुद्धि, मन में राग द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। मन शुद्धि, मन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होनी चाहिए। मन शुद्धि, किसी के प्रति राग दौड़ रहा है, मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्धि इसका मतलब ये है कि किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। मन शुद्धि का मतलब ये है कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे देख करके हमारे परिणाम बिगड़ रहे हों। मन शुद्धि का अर्थ यह है भाई साहब, हमारे मन में खेद खिन्नता का भाव है, पीड़ा का भाव है, तकलीफ का भाव है, नहीं चलेगा, मन शुद्धि नहीं है। मन को शुद्ध करो पहले।
किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष मन में नहीं रखना, यही मन शुद्धि है। वचन शुद्धि, वचन शुद्धि का मतलब सामायिक के काल में यदि आप कुछ पाठ बोल रहे हैं, सामायिक के काल में यदि कोई भक्ति बोल रहे हैं, सामायिक के काल में यदि कोई स्तुति बोल रहे हैं, सामायिक के काल में यदि आप पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वचनों से बोल रहे हैं, तो वचनों में भी शुद्धि होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रमण क्या होता है, आलोचना क्या होता है, प्रत्याख्यान क्या होता है, इन सब का कॉमन नाम है सामायिक। सामायिक के काल में प्रतिक्रमण भी होता है, सामायिक के काल में प्रत्याख्यान भी होता है, सामायिक के काल में आलोचना भी होता है। ये सब काल सामायिक का कहलाता है। क्या फर्क है प्रतिक्रमण में और सामायिक में? सामायिक के काल में प्रतिक्रमण किया जाता है, प्रतिक्रमण का काल भी सामायिक का ही काल कहलाता है, ऐसा समझिए आप। क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है? दोषों की निवृत्ति के लिए। प्रत्याख्यान क्या है? दोषों की निवृत्ति के लिए। आलोचना क्या है? दोषों की निवृत्ति के लिए। भूतकाल में किए गए दोषों की निवृत्ति का विचार करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। भविष्य में दोष नहीं करूंगा, ये विचार और चिंतन, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। वर्तमान में लगे गए दोषों की निवृत्ति का विचार विकल्प, या आलोचना कहलाता है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना तीन शब्द हैं। प्रतिक्रमण में भूतकाल की निवृत्ति है, पापों की निवृत्ति। प्रत्याख्यान में भविष्य संबंधी पापों को नहीं करने का संकल्प है, और आलोचना में वर्तमान कालीन पापों की निवृत्ति है, और सामायिक में पाप से निवृत्ति है। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन सब को मिलाकर के एक नाम क्या हो गया? सामायिक नाम दे दिया हमने। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि सब में राग द्वेष विकृति है। राग द्वेष खोटा काम है, राग द्वेष में अनर्थ है, राग द्वेष, और राग द्वेष से निवृत्ति जहां होगी वो सच्ची सामायिक है। अब हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जो ये कहते हैं साहब नीचे नहीं बैठ सकते, आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े खड़े सामायिक कीजिए, आप बैठ सकते हैं तो बैठ करके सामायिक कीजिए। यदि अत्यंत अशक्त अवस्था है, शारीरिक अत्यंत अशक्त अवस्था है, तो फिर आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा पड़े नहीं रहें, सीधे रहें। मैं तो क्या कह सकता हूँ, जनागम में तो दो ही आसन कहे हैं, या तो पद्मासन या खड़गासन, इसी तरह के मुख्य आसन कहे गए हैं। कुर्सी पर बैठने की चर्चा जनवाणी में तो कहीं नहीं की गई है, फिर जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार करें, हैं क्या कहें। देखिए, मन शुद्धि के साथ में वचन शुद्धि की बात हो गई, वचन शुद्धि के साथ साथ में भाव शुद्धि की बात हो गई। क्या भाव शुद्धि की भी बात है? जितेंद्र जी साहब, चारों दिशाओं में मुख करके आवर्त करना, भाव नमस्कार करना, ये सब चर्चाएं आगे वाले पेज पर इसी श्लोक के भावार्थ को बतलाते समय लिखी है। सब बातें, वो सब विधि है, अभी तैयारी चल रही है। जैसे पूजन करने के पहले पूजन की तैयारी की जाती है, जैसे स्वाध्याय सभा शुरू करने के पहले उसकी तैयारी की जाती है, जैसे भोजन बनाने के पहले भोजन की तैयारी की जाती है, उसी तरह से सामायिक करने के पहले सामायिक की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो कर लें। नहीं साहब आप तो खाना बनाओ, साहब आप तो खाना, अरे भाई आटा तो निकाल लेने दो, नहीं बनाओ आप तो सामायिक। अब भोजन रोटी नहीं सेक रहे हो आप, भैया आटा निकाल लेने दो, पानी निकाल लेने दो, छना हुआ पानी रख लेने दो, आटा उसनने दो, नहीं आप तो रोटी सेको। अरे भैया ये सब तैयारी है, इस तैयारी के बिना रोटी नहीं बनती है। मसाले, नमक, तेल आदि सब तैयार हुए बिना सब्जी नहीं छौंकी जाती है। तो यहां सब तैयारी, 8 प्रकार से तैयारी की बात कर रहे हैं। बोलो क्या करें? देखिए क्या कहा, योग्य क्षेत्र समझ में आ गया, योग्य काल समझ में आ गया, योग्य आसन समझ में आ गया, विनय समझ में आ गया, मन शुद्धि, मन की पवित्रता की बात हो गई, वचन शुद्धि, वचनों की पवित्रता की बात हो गई, भाव शुद्धि, भाव शुद्धि का अर्थ क्या है। और एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब मन शुद्धि दे दिया तो फिर भाव शुद्धि क्या चीज है? मन शुद्धि और भाव शुद्धि में कुछ फर्क है क्या? मन और भाव अपने को तो ऐसा ही लगता है, मन शुद्धि और भाव शुद्धि में क्या अंतर होगा? बोलो। क्या करें? मन शुद्धि और भाव शुद्धि में क्या अंतर किया जाना चाहिए? तो मैं ऐसा समझता हूं,
मन शुद्धि में तो राग द्वेष से रहित होने की बात कही, और भाव शुद्धि में विकल्प शुद्धि की बात कही है। विकल्प शुद्धि सर नहीं समझ में आया, भाव शुद्धि क्या चीज़ है? भाव शुद्धि का अर्थ ये है सामायिक का प्रयोजन खोटा नहीं होना चाहिए। आपके भाव क्या हैं, सामायिक क्यों करना चाहते हैं? भाव मतलब आप किस भाव से सामायिक कर रहे हैं, ऐसा। हम कौन से भाव से सामायिक करने के लिए बैठे? नहीं, रोजाना यदि इतनी देर सामायिक करूंगा ना तो मेरे तो है ना कर्म निर्जरित हो जाएंगे। मैं इतनी देर रोजाना सामायिक करूंगा ना तो देखना लोगों को भी लगेगा अच्छा पंडित जी भी सामायिक करते हैं, खूब धर्मात्मा हैं, लोगों को दिखना तो चाहिए मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, इसलिए सामायिक। बोले नहीं, अभिप्राय क्या है आपका? भाव शुद्धि में आपके भाव भी पकड़ में आने चाहिए, हमारे भाव क्या चल रहे हैं? तो भाव की शुद्धि, इसके साथ साथ में कह दिया काय शुद्धि। काय शुद्धि का अर्थ ये नहीं है, काय शुद्धि का अर्थ ऐसा समझना चाहिए शरीर से स्वस्थ होने चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, नाक बह रही है, सुड़ सुड़ कर रहा है और बैठ गया है सामायिक करने के लिए, शौच करके आया है, अशुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं और बैठ गया है सामायिक के लिए। तो ये काय शुद्धि भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर कहलाता है, काय शुद्धि। इन 8 बातों की अनुकूलता होना कंपलसरी है, इन बातों का होना जरूरी है। सामायिक कब करें ये उसकी चर्चा चल रही है, सामायिक कैसे करें ये उसकी चर्चा चल रही है। उसमें अब इन सब में क्या करें, नीचे देखिए फुटनोट में जो समझा रहे हैं, उसमें भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से, ओह, भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से, आत्म सन्मुखता जहां हो उसके बल से जितनी परिणामों की शुद्धि हो, वेद विज्ञान के अभ्यास से जितनी परिणामों की शुद्धि हो उतनी निश्चय सामायिक है। लो, परिणाम प्रमुख है ना निश्चय से सामायिक में, तो जितनी परिणामों की शुद्धि हो उतनी निश्चय सामायिक है। वहां वर्तते हुए शुभ राग को व्यवहार सामायिक कहते हैं। इसका मतलब आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ परिणाम तो निश्चय सामायिक है, और जब उपयोग बाहर निकलता है तो शुभ राग जहाँ होता है, शुभ भाव जहाँ होते हैं, देवगुरु धर्म और पंच परमेष्टि के प्रति जुड़े हुए परिणाम जहाँ होते हैं, उसका नाम होता है व्यवहार सामायिक। क्या वो व्यवहार सामायिक है? निश्चय से सामायिक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ परिणाम है, और व्यवहार से सामायिक पर के साथ में माने पंच परमेष्टियों और जनवाणी के साथ में जुड़ा हुआ शुभ राग रूप परिणाम है। निश्चय सम्यक ज्ञान पूर्वक, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान पूर्वक जिसने कषाय की 2 चौकड़ियों का अभाव किया है, पहले सम्यक ज्ञान, 2 कषाय चौकड़ियों का अभाव, गुणस्थान 5वां हो गया, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव होता है चौथे गुणस्थानवर्ती के। पंचम गुणस्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव होता है। 2 चौकड़ियों का अभाव किया है जिस जीव ने, ऐसा पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, उस जीव को सच्चा अणुव्रत और सामायिक व्रत होता है। सच्चा अणुव्रत किसके होगा, सच्चा सामायिक किसके होगा, वास्तविक सामायिक किसके जीवन में होती है? बोलो, सामायिक कर रहे हैं साहब, सामायिक कर रहे हैं। सच में तो जो सामायिक कही है वो पंचम गुणस्थान में कही है। हमने पहले भी बतलाया है, प्रतिमाधारी श्रावक है, दूसरी प्रतिमा वाला है, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति, वीतराग परिणति उसके जीवन में बराबर चलती है। क्या देखो, तो ये सच्चा अणुव्रत और सच्चा सामायिक व्रत होता है। और जिसके निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो भाई साहब, वो क्या करें? सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक ज्ञानी नहीं हुआ, तो फिर सामायिक करें कि नहीं करें? फिर सामायिक होगा कि नहीं होगा? ऐसे गृहस्थ जीवों के लिए सामायिक का क्या विधान है, क्या प्रक्रिया है? हम में तो शायद ही कोई पंचम गुणस्थानवर्ती हो, एक आध कोई हो तो हो सकते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कोई, क्या पता, प्रतिमाधारी मुश्किल है ना पंचम गुणस्थानवर्ती। तो जब पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं है तो क्या हमारे सामायिक नहीं हो सकती है? देखिए क्या कह रहे हैं,
जिनके निश्चय सम्यक दर्शन न हुआ हो, उसके व्रत को भगवान सर्वज्ञ देव बाल व्रत और अज्ञानमय व्रत कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उसके द्वारा लिया गया ये सामायिक की प्रतिज्ञा, ये बाल तप है, बस ये बाल व्रत है। लेकिन बाल तप और बाल व्रत ये मूर्खता नहीं है, ये समझ लीजिए। बाल व्रत और बाल तप भी ठीक है, बालक जिस तरह से प्रैक्टिस करता है, बालक जिस तरह से अभ्यास करता है, बालक दशा में जिस तरह से किसी बड़े कार्य को करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, इसी तरह से नासमझी में गुणस्थान नीचा है, अभी बालक है, अभी छोटी अवस्था है और ये जीव प्रयत्न कर रहा है, बस इसलिए उसे बाल व्रत कहा गया है। क्योंकि ऊपर जब अभी टीका अभी अपन ने पूरी नहीं पढ़ी है, देखिए पहले टीका के वचन भी पढ़ लेते हैं, समय भी अपना हो गया है। वह सामायिक प्रत्येक श्रावक को रात दिन में, दिन के अंत में, टीका की चौथी लाइन है, अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। वो सामायिक नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शेष समय में भी सामायिक की जाए तो वह गुण के निमित्त ही है, दोष के निमित्त नहीं है। भैया सामायिक तो जब करोगे तब अच्छा है, सामायिक तो जो करेगा तब अच्छा है, क्योंकि सामायिक में क्योंकि 8 बातें हैं ना, आपका प्रयोजन गलत नहीं है। आपका सामायिक का प्रयोजन पेट ठीक करने के लिए नहीं है, आपके सामायिक का प्रयोजन कमर दर्द, घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए नहीं है, आपके सामायिक का प्रयोजन हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएं इसके लिए नहीं है, आपके सामायिक का प्रयोजन किडनी सही हो जाए इसके लिए नहीं है। माने आप गलत इंटेंशन से सामायिक नहीं कर रहे हैं, आपके सामायिक का प्रयोजन तो आत्म तत्व की उपलब्धि करना ही है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी व्यवहारिक भूमिका में सामायिक कर सकता है, सामायिक करना चाहिए। सामायिक का विधान हमारे यहाँ जनवाणी के अंदर कहा गया है, क्योंकि सामायिक को आत्म तत्व की उपलब्धि का कारण कहा गया है, आत्म तत्व की उपलब्धि का उत्कृष्ट कारण कहा गया है। जो आत्मा की उपलब्धि का उत्कृष्ट कारण हो, वो उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिन लोगों को आत्मा की उपलब्धि कभी नहीं हुई हो। इसलिए इस तरह से ये हमने टीका तक की बात ही आज हम पढ़ पाए हैं। अभी नीचे जो और इन्होंने भावार्थ में जो बातों को खोला है, उनमें 3 आवर्त की चर्चा भी है, शिरोन्नति की चर्चा भी है, हाथ जोड़ने की चर्चा भी है, चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा की चर्चा भी है। क्या विधि होती है सामायिक की, मैंने तो बहुत प्रयत्न किया कि मैं शायद आज ही बता दूं, लेकिन मेरी चलती नहीं है भाषा वर्गणा के ऊपर। कल अवश्य ही यह चर्चा चलेगी सामायिक की विधि के संदर्भ में, सामायिक किस प्रकार से करना चाहिए। हम उस योग्य विधि को जानकर यदि अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में यदि संभव हो तो प्रतिदिन जितना जैसा संभव हो सके यदि जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उस सामायिक के काल के समय हम राग द्वेष से रहित होना हमारे लिए संभव हो सकेगा। फिर सामायिक की महिमा की चर्चा भी करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि सामायिक तो अमृत है, सामायिक तो आनंद है, सामायिक का काल तो बहुत उत्कृष्ट काल है। हम सबके जीवन में ऐसी परम सामायिक शीघ्रातिशीघ्र हो, इसी मंगल भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। एक सूचना देना मैं भूल गया, सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की क्लास। समय होगा हमारे क्षत्र चूड़ामणि क्लास के तत्काल बाद का, माने शाम को 4:20 का समय है। विद्यार्थियों की अनुकूलता की दृष्टि से शाम को 4:20 का समय रखा गया है। 3:30 से लगभग 4:15 बजे तक तो जो आपका चलता है क्षत्र चूड़ामणि, या 4 बजे ख़त्म हो जाता है, अभी आधे घंटे चल रहा है, 45 मिनट भी चलेगा तो 4:15 ख़त्म हो जाएगा। हम 4:20 पर आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय। सोमवार से प्रारंभ करेंगे शाम को 4:20 से, जो नियमित चलेगा रोजाना वो कक्षा चलेगी। पुस्तक को आधार लेकर के बनाएंगे और प्रतिदिन चलते रहेंगे। आप अपनी समय की अनुकूलता से यहीं लाइव चलेगा अपना,
आप उसका लाभ ले सकते हैं, औरों को भी सूचित कर सकते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय वो अमृत है जो सुख शांति का संचार हमारे जीवन में करता है। बड़ी अद्भुत चीज है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। क्या है क्रमबद्ध, क्या है क्रमबद्ध का स्वरूप, इसे आद्योपांत पूरी पुस्तक को हम पढ़ेंगे यूट्यूब पर, यहीं पर आपके सामने। हमारे कुछ विद्यार्थी रहेंगे जो अलग जूम पर रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए जो हमारे शास्त्री में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लाइव रहेगा प्रोग्राम, लाइव चलेगा प्रतिदिन 4:20 पर। सूचना कल भी देंगे, परसों भी देंगे। अभी 9 बार नमोकार मंत्र।